आप बताइए किसको बेच सारी चीजें। पहले तो आई वेलकम ऑल द डिग्नेटरीज। सब डिग्नेटरीज का स्वागत है फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी यूथ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आया है, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अपने लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। प्रोग्राम के स्टार्ट में ही जैसे सबसे बड़ा कश्मीर में है, जैसे ये दो मुद्दे कश्मीर को एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए ये फैसला लिया है कि यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे। हम लोगों का जो यहाँ का जो दौरा है वो इसी बात को ध्यान में रखे कि किस प्रकार से हम यहाँ के लोगों से उनकी समस्याओं को समझें और हम इस बात की तैयारी करें कि किस तरह से यहाँ का आदमी अपने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। जैसा अभी धीरज जी ने बताया, इन्होंने भी दौरा किया, मैं भी इसके पहले आ चुका हूँ। अब ये मेरा दूसरा दौरा है और इसमें करीब मैं 6 जिलों में जाकर लोगों से 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। उन लोगों से समझना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ किस तरह से अपने उम्मीदवारों को सामने लेकर आए, किस तरह से यहाँ पर हम वोटर तक अपनी बात कह सकें। मुझे ऐसा लगता है जितना दौरा भी मेरा यहाँ हुआ है उसके बाद जो मेरी समझ में आया कि यहाँ इसके पहले यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा नेताओं के नाम पे वोट दिया है, कभी भी यहाँ के वोटर ने खुद के लिए वोट नहीं डाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने इस पूरे चुनाव प्रचार में इस बात को सामने रखेगी और हम ये गुजारिश करेंगे मतदाताओं से कि इस बार वो वोट अपने खुद के लिए डालें, अपने खुद को वोट दें। क्योंकि यहाँ पर हमेशा जब दूसरों के लिए वोट दिया गया है उन्होंने अपने उस वोटर का कभी ध्यान नहीं रखा जिस वोटर की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को अब हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो मतदाता है वो पहली बार ये सोचेगा कि मुझे मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरे अपने कश्मीर के भविष्य के लिए, मेरे को अपने आने वाली जनरेशन के लिए वोट डालना है, जिसकी कमी यहाँ पर मैंने महसूस की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बिजली का भी है। हम इस बिजली के मुद्दे को सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में बिजली का बिल कम हो। और कल को अगर बेहतर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के पहुंचते हैं तो मैं उन लोगों से इस बात को खास तौर से कहलवाऊँगा कि किसी भी हालत में सस्ती बिजली लोगों को मिलना चाहिए। ये जो महंगी बिजली है, और सबसे बड़ी बात यह कि बिजली पैदा हो रही है कश्मीर की ज़मीन पर, कश्मीर के पानी से बिजली पैदा होती है और हमारे लोगों को यहाँ पर बिजली मुयस्सर नहीं है। इसका हम लोग बिल्कुल जनता के बीच में इस बात को बहुत ताकत के साथ रखेंगे और हम जनता से आह्वान भी करेंगे कि इस मुद्दे को वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा मानते हुए अपने वोट डालें, इस मुद्दे को सामने जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप लोग की मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। हम लोग हमेशा, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि इस देश में रहने वाले हर आदमी का एक हक है इस देश में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, अपने लोगों के विकास के लिए काम किया है। यही उद्देश्य हमारा जम्मू कश्मीर में भी है। यहाँ पर हमारी पार्टी का अलायंस किसी के साथ नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ खुद के सिंबल पे, खुद के नाम पर और अपने पार्टी नेताओं के नाम पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर हमारा किसी भी दीगर पार्टी के साथ किसी तरह का कोई भी अलायंस नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हैं। एनडीए महायुति के रूप में महाराष्ट्र में हम लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में हम लोगों ने बीजेपी के साथ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसी तरह नागालैंड में हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए। इसी तरह हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। तो स्टेट लेवल पर, विधानसभा के स्तर पर और विधानसभा से नीचे के जितने भी चुनाव हैं वो सारे के सारे चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने खुद के चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी, अपने खुद के नाम पे लड़ेगी। ये बिल्कुल साफ है। आरिफ सुरमा जी
ने आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि श्रीनगर से और आसपास से काफ़ी यूथ हमारे साथ में आके जुड़े। हम लोगों ने यहाँ पे महसूस किया कि यूथ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन समस्याओं पे काम करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बेरोज़गारी पूरे जम्मू कश्मीर में चरम पे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम कोई ना कोई सरकार से बातचीत करके यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जॉब्स के, कुछ रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्याओं को हमने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं वो आज कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम लोग एक काउंसलिंग कैंप्स रखेंगे, जिसके ऊपर हम नौजवानों को समझाएंगे, बताएंगे कि वो अपने परिवार की उम्मीद है, जम्मू कश्मीर की उम्मीद है और देश की उम्मीद है। हमें अपने नौजवान साथियों की ताकत को, जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पे बात करी, हम लोगों ने इससे पहले पुलवामा गए, पुलवामा के बाद बारामूला गए। हम लोगों ने ये भी पाया कि यहाँ के किसान, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली के बिल की समस्याएं हों, पानी के बिल की समस्याएं हों, या उनकी फसल के उचित दाम की समस्याएं हों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अजीत दादा पवार, उन्होंने युवाओं को मजबूत करने का काम किया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छे युवा सुशिक्षित चेहरों को चुनाव में उतारने का काम करेगी। और जिस तरीके से हमें पूरे जम्मू कश्मीर से हमें प्रतिसाद मिल रहा है, हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुरानी सभी सियासती पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर करने का काम किया है, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा है, आज जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि कोई उनको नया विकल्प मिले। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पे वो एक भरोसा देख रहे हैं, जो एक युवाओं की पार्टी है, जो किसानों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मजबूत विकल्प बन के उभरेगी और यहाँ की जो सरकार बनेगी उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत योगदान होगा।